दोस्तों, जब भी बात आती है टूरिज़म की या सैर व सियाहत की तो जहन में ख़्याल आता है नॉर्दर्न एरियाज़, हिल स्टेशन, पहाड़ या ऐसे इलाके जहाँ बर्फ़बारी होती है। तो ये इलाके निस्बतन टूरिज़म के साथ मंसूब हैं। लेकिन कभी आपने सुना है एग्रीकल्चर टूरिज़म? आज आपको दिखाते हैं। कहानी का आगाज़ होता है फेसबुक के ग्रुप बागबान से। ये ग्रुप अपने 1 लाख मेंबर पूरे करने वाला है। इस ग्रुप को ऑन करते हैं मोहम्मद असलम मेकन साहब। ये ग्रुप दुनिया में फैले पाकिस्तानी बागबानों को एक दूसरे से जोड़ने और एक दूसरे के तजुर्बात और सीनियर्स की रहनुमाई में बेहतरीन मैनेजमेंट और मुल्क भर के बागबानी से मुतल्लिका काबिल एतमाद सेलर से ऑनलाइन पौधे, टूल्स, खादें वगैरह मंगवाने की सहूलत के लिए बनाया गया है। किस्सा मुख्तसर के इस ग्रुप की इंतज़ामिया ने यह तजवीज़ दी कि किसी मुत्तफ़िक जगह पे सब बागबान हज़रात को इकट्ठा किया जाए ताकि आपस में नए आइडियाज़ शेयर किए जा सकें, बागबानी के मसाइल ज़ेर बहस लाए जाएँ, अपने तजुर्बात और तहकीक से दूसरों को फैज़याब किया जाए और सबसे बढ़कर कि वो ताल्लुक़ जो फ़ेसबुक की वर्चुअल दुनिया तक महदूद था, उसे एक दूसरे से बगलगीर होकर आमने सामने बैठकर अहबाब की महफ़िल का दर्जा दिया जाए। और इस खूबसूरत काविश को नाम दिया गया फर्स्ट एनुअल नेशनल बागबान कॉन्फ्रेंस 2022। लिहाजा तय ये पाया कि 30 अक्टूबर 2022 तमाम अहबाब कादिर बख्श फार्म फैसलाबाद में इकट्ठे होंगे। मुल्क भर से ज़रूरी माहिरीन, नर्सरी ओनर्स और बागबान हज़रात जब तशरीफ़ ला रहे हों, वो भी आपके अपने शहर फैसलाबाद में, तो मेरे जैसे नए बागबान के पास कोई वजह नहीं थी कि मैं शिरकत ना करूं। मौसम खुशगवार था, लिहाजा अपने गांव से यहां तक का 55 किलोमीटर सफ़र बाइक पे ही तय किया और कुछ नया सीखने की लगन लिए हम आ पहुँचे कादिर बख्श ज़रूरी फार्म। रास्ते में एक जगह क़याम की वजह से मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था और हमारे खूबसूरत मेज़बान मियाँ तारिक तनवीर साहब बाकी मेहमानों को लेकर अपने ज़रूरी फार्म की सैर और उन्हें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे दिखाने के लिए निकल चुके थे। ये जी यहाँ पे मजलिस बनाई गई है, ये दरख्तों की घनी छाँव में। यहाँ पे हमारे बैठने का इंतज़ाम किया गया है। फुल देसी माहौल। मेहमान सरा देखने के बाद मैं जा पहुँचा अपने बाकी साथियों जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए थे और अपने मेज़बान के पास। देखो पीला भी है, कई रंग बहुत यूनिक है। ये गुलचीनी ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ। बोले जी नहीं नहीं, ये तो बहुत रंग ने। वो अगला रंग रेड होर वा, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, और रेड होर है, सारे रेड ही मुख्तलिफ। हां जी, पौधा एक ही है। गुलचीनी ਦਾ ਇਹ डिफरेंट कलर ਦਾ। ऐसा रेस बेड ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਲੱਗੀ उन जगह इस्तेमाल कर लो, बाकी ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਰੇਸ ਬੈਡ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ 15 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਲੋ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਐਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ब्रोकली है, ग्रीन रंग दी होंदी गोभी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तारिक भाई आधे से ज़्यादा फॉर्म और अपनी नर्सरी आइटम्स दिखा चुके थे जब मैं पहुंचा। अब हम एंटर हो चुके थे कैक्टस प्लांट सेक्शन में। कैक्टस प्लांट के हवाले से जो हमारे जहन में खाका था वो यही था कि एक कांटों भरा दरख्त है जो हम बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून्स में देखते आए थे। लेकिन इस नर्सरी में 600 इकसाम कैक्टस प्लांट की मौजूद थी और ये इस कदर खूबसूरत भी हो सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। ਸਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖेंगे। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਰ ਨੇ।
ये सारी वैरायटी जी कैक्टस प्लांट की है। देखने में तो ये प्लास्टिक के लग रहे हैं, लेकिन ये सारे हैं नेचुरल, माशाल्लाह। हम नर्सरी देखने में मसरूफ़ थे कि चरवाहे की कहानी की तरह अचानक कहीं से एक शेर आ धमका और सब लोगों की तवज्जो इसी तरफ मबजूल हो गई। पूछने पे पता चला कि यहाँ पास में एक एनिमल फार्म भी है जहाँ पर लाइन ब्रीडिंग का काम भी किया जाता है, यानी अब आप घर में शेर भी पाल सकते हैं। मेरा भी दिल चाह रहा था कि शेर के पास जाके उसे प्यार करूं, पर उन्होंने तो लाड़ियाँ चिड़ियाँ सीगियाँ। और शेर की हरकतें उन बच्चों जैसी थीं जो मेहमानों के आने पे और शौक़ी हो जाते हैं। ये जी बरगद का दरख्त है और इसी के साथ ये गार्डर वगैरह सेट करके इन्होंने ये राहदारी बनाई हुई है ऊपर। बड़ा अच्छा व्यू और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आज की इस नशिस्त में जिन नुकात पे बात की गई उनमें हमारे मेज़बान तारिक तनवीर साहब ने एक ये नुक्ता भी रखा कि बाकी शोबाजात ज़िंदगी की तरह अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई के लिए बागबान हजरात को भी एवॉर्ड से नवाजा जाना चाहिए। उनकी इस तजवीज़ का सब शुरकान खैर मकदम किया और सब की मुत्तफ़िका राय से पहला एवॉर्ड असलम मेकन भाई को देने का फ़ैसला हुआ, क्योंकि उन्हीं की काविशों और मैनेजमेंट का नतीजा है कि आज पूरे पाकिस्तान से बागबान और नर्सरी ओनर्स एक जगह पे इकट्ठे हुए। उन्होंने बागबान ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसा काबिल भरोसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जो हम जैसे नए बागबानों के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखता है। भरोसामंद नर्सरी डीलर से पौधे मंगवाने हों या किचन गार्डन के लिए बीज दरकार हो, पौधों और फसलों के बारे में मालूमात चाहिए हो या ज़राई माहिरीन की राय दरकार हो, सब कुछ आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। एंड ऑल थैंक्स एंड क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर असलम मेकन। पहला बागबान ग्रुप के जो अवार्ड गया जी ये असलम मेकन साहब को, इस ग्रुप को बुलाने के वजह से माशाल्लाह जी। अवार्ड तकरीब के बाद हमने रुख किया खाने की मेज़ की तरफ। खाने के बाद ज़ाफ़रानी कहवे से हमारी तवाज़ो की गई। फेमस एग्रीकल्चरिस्ट साजिद इकबाल सिंधु और शाहिद भाई जैसी हस्तियाँ जब बागबानी पे गुफ्तगू कर रही हों तो इल्म के मोती समेटने में बुखल नहीं करना चाहिए। 1 ग्राम 10 रुपए का, 2 ग्राम बड़ी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सस्ता तरीन ज़रा। चूँकि बहुत सारे लोग पहली दफ़ा एक दूसरे को मिल रहे थे, लिहाजा सब ने मिल के इस खूबसूरत दिन को तस्वीर की सूरत में महफूज किया और सब ने ये अहद किया कि ऐसी खूबसूरत महफ़िल इंशाअल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक़्क़िद की जाएंगी। और मैन ऑफ़ द डे मैं कहूँगा हमारे इस पख्तून भाई को, जिन्होंने 24 घंटे का सफ़र किया और इस महफ़िल में शिरकत की। ये जी हमारे मोहम्मद यूनुस भाई हैं, करक से तशरीफ़ लाए हैं KPK से। ये होता है जी शौक़ बागबानी का और कुछ सीखने का।
और ये हमारे लिए बड़े खूबसूरत तोहफे भी लाए हैं वहाँ से। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ये बाकी भाइयों के पड़े हुए हैं यहाँ पे। बात की जाए ज़िंदा दिली की और आला ज़रफ़ी की तो यकीनन हमारे पठान भाइयों का कोई सानी नहीं। यूनुस भाई, आपकी मोहब्बत और खुलूस हमेशा याद रहेगा। खुश रहें। अगली दफ़ा अगर आपका प्रोग्राम बने फैमिली के साथ आउटिंग का, दोस्तों के साथ कहीं जाने का और नेचर के करीब रहने का, तो किसी ऐसी जगह को ट्राई कीजिएगा। इंतहाई खूबसूरत पौधे इस फार्म में मौजूद हैं, लेकिन चूँकि हमारे मेज़बान जो हैं वो इस फार्म और नर्सरी की सैर करवा चुके हैं बाकी मेहमानों को, मैं चूँकि लेट हो चुका था तो इस मालूमात से मैं महरूम रह गया। लेकिन मैंने तारिक भाई से दरख्वास्त की कि आप काइंडली मुझे 10 से 15 मिनट दें और यहाँ के जो स्पेशल पौधे हैं जो पाकिस्तान में नहीं पाए जाते और आपने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं, मुझे उनकी थोड़ी तफसील चाहिए। और ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने मुझे दोबारा से टाइम दिया और इस पूरे बाग की सैर करवाई। वो सारी तफसीलात और दरख्तों और पौधों की इकसाम मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।